कल तक बिहार सरकार जहां मजदूरों की पलायन को रोकने के लिए जहां एक से एक रणनीति तैयार कर रही थी, वैसे में आज अचानक तकरीबन लाखों मजदूर बिहार की ओर अपने घर की ओर वापस आ गए हैं। ऐसे में लोग किस तरह से इसको देखते हैं, लोगों का क्या कुछ इस पर कहना है, मैं जानकारी लेता हूं यहाँ के कुछ तमाम लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ बाहर हम आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष मटिहानी हैं। अभी कार्यालय पर आए, देखे 500,000 मजदूर अभी मटिहानी प्रखंड डेली आ रहा है। ये सब सवेरे से बैठे हुए हैं, सरकार तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, खाली खाना पूर्ति हो रहा है। हम कल सब केंद्र का निरीक्षण किए हैं, कहीं मने कि दाल में कीड़ा है, कहीं चावल खराब है, कहीं कुछ है, और लगभग डेली आ रहे हैं। मान के चलिए मजदूर, यहाँ का व्यवस्था बहुत है। अभी तक सवेरे आए, भूखल प्यासल थे, हम अपना तरफ से जो जुटाए इनको पानी और कुछ नाश्ता का व्यवस्था किए हैं। साहिब लोग को अभी कह रहे हैं, तब कह रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ, पर ये गरीब का चिंता नहीं है ये साहिब लोग को, मगर मुख्यमंत्री जी का चिंता है। कहाँ से आप आए हैं और किस तरह का जो है सो अभी व्यवस्था आपको लिए? उत्तर प्रदेश आए हैं। हाँ, क्या मैंने अभी कितना देर हुआ वहाँ से आए हुए आप? 4 दिन से हो गया। 4 दिन हो गए सर। 4 दिन होने के बाद अभी तक नहीं ठीक से खाने खाए, नहीं कभी ठीक से सो पाए, नहीं ठीक से नहा पाए। अभी तक आने वाले थे 1 बजे, अभी अब शाम पड़ने वाले हैं। हम लोग भूखे प्यासे पैर के नीचे बैठे हुए हैं। अभी तक तो कोई पूछने के लिए नहीं आया तुम खाए हो या पानी पिए हो या कुछ। एक बिस्कुट 5-5 रुपये वाले सुबह मिले हैं। हम पंजाब से आए हैं, होशियारपुर से। अच्छा। तो हमारे को 5 दिन वहाँ से वहाँ कम से कम 3 दिन तक फंसे रहे। फिर उसके बाद हम यहाँ ट्रेन भागलपुर कल उतरे हैं शाम को। शाम से ऐसे ही है सर, भूखे प्यासे ही है। फिर शाम से भागलपुर से रात में सुबह आए बेगूसराय से सर वहाँ पे भी 4 घंटे लगे रहे। 10 बजे यहाँ आए, यहाँ भी आए हैं तो ऐसे ही बैठे पड़े हैं, ना यहाँ कुछ खाने को मिला है। अभी एक पार्ले जी बिस्कुट दिए हैं, वो भी कोई और दिए हैं, जो कि यहाँ से कोई नहीं मिली थी। तकरीबन 3 लाख मजदूर बिहार आए हैं अपने घर वापस। पहले से बीमारी बढ़ ही रही थी, ऐसे में आप इस बीमारी को किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है और हमारे बिहार सरकार जो है, अभी पूरे भारत सरकार ही इस मिशन में फेल है। जो हवाई जहाज़ से लाया गया उसके द्वारा संक्रमण बढ़ रहा है, और अभी हमारे मजदूर जो लोग हैं ये त्राहिमाम है, अपने घर को आने के लिए व्याकुल है, लेकिन सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। किसी तरह पैदल हो, गाड़ी भाड़ा करके 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार करके आता है। यहाँ आने के बाद, प्रखंड मुख्यालय आने के बाद भी इन लोग को खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। अभी हम लोग स्थानीय जो थे, हमारे प्रखंड अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार जी, एक बिस्कुट चाय का व्यवस्था इन लोग को किया गया है। क्या लगता है, इतने सारे मजदूर अपने घर की ओर वापस आ रहे हैं, क्वारंटाइन की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण ये मजदूर पेड़ के नीचे लाचार बेबस होकर पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकार की जो ये योजनाएं हैं, जो स्कीम है, वो धरातल पर दिखती नहीं नज़र आ रही है, या फिर? हाँ। देखिए, सरकार के द्वारा जो भी घोषणा हो रही है टीवी पर हो रही है, धरातल पर कुछ नहीं है। नीतीश बाबू सुशासन की सरकार है और इनका कागज़ पर सरकार चल रहा है। खाना पूर्ति हो रहा है, प्रत्येक मजदूर को कहते हैं 3,000 रुपया खर्चा होता है एक मजदूर के ऊपर। यहाँ एक भी मजदूर आपको क्या कहा, हमको खाने तक अभी तक नहीं मिला, तो सुबह से ये लोग बैठा हुआ है, तो कागज़ पर घोड़ा दौड़ रहा है, समझे? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत आरोप है। प्रशासन के द्वारा लगभग अभी हमारे यहाँ 4,500 मजदूर भाई आ चुके हैं और 100 से ज़्यादा केंद्रों पे इनको रखा गया है। सभी केंद्रों पे पूरी साफ़ सफाई की, उसको सैनिटाइज करने की व्यवस्था की जा रही है। लोगों को खाने के लिए 3 टाइम खाना दिया जा रहा है। सुबह का नाश्ता, उसके साथ 1 गिलास दूध दिया जा रहा है। दोपहर का खाना, रात के खाने में रोटी अनिवार्य किया गया है, साथ में 1 गिलास दूध पुनः उनको दिया जा रहा है। हम लोग सुधा डेयरी का दूध मंगा के दे रहे हैं, तो इसकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। उनको डिग्निटी किट भी दी जा रही है ताकि किसी को किसी तरह दिक्कत ना हो। और इसके अतिरिक्त हमारी मेडिकल टीम जो है वो हर केंद्र पे जाके पूछताछ करती है, लोगों को चेक करती है किसी की तबीयत ख़राब है कि नहीं है, तो उनका मेडिकल की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। कहीं कहीं पे नए लोग तुरंत जो पहुंचते हैं, तुरंत खाना नहीं मिलने पे ऑडियो वीडियो आता है, तो वो हम समझते हैं। इसके लिए सुधार के लिए निर्देश दिया गया है कि सभी केंद्रों पे पहले ही भोजन का, पानी का सब व्यवस्था कर लें, ताकि मजदूर भाई आएँ तो उनको तुरंत 1 घंटे के अंदर खाना मिल सके। साथ ही साथ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी निर्देश दिया गया है, वो भी अपने स्तर से प्रधानाध्यापकों को निर्देशित कर दें
कि वो जब तक जैसे मजदूर भाई आते हैं तत्काल उनको जो मध्याह्न भोजन के रसोइयाँ हैं उन सबके माध्यम से खाना तुरंत उपलब्ध करवाएं, किसी प्रकार का विलम्ब ना हो। तो प्रशासन के द्वारा पूरी इसमें मेहनत की जा रही है और काफ़ी लोग उससे संतुष्ट हैं। और हालांकि हम लोगों के पास हम लोग खुद भी विजिट करते हैं, जाके एक एक आदमी से भी पूछते हैं और सभी लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। कुछ कुछ कहीं पे दिक्कत होती है तो उसको हम लोग तत्काल समाधान करते हैं। और ग्लोबल भारत के द्वारा भी जो काम किया जा रहा है, कहीं कहीं पे जो कमियां रहती हैं वो लाजमी सी है। कहीं कहीं पे कोई कितना भी मेहनत करे कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से जिन कमियों को कहीं उजागर किया जाता है वो हमारे लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक होता है, क्योंकि ये संभव नहीं हो पाता है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हर केंद्र पे घूम पाएँ स्वयं। तो संबंधित अंचलाधिकारी घूमते हैं, BDO घूमते हैं, SDO घूमते हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। लेकिन जो कुछ कहीं अगर कमी रह जाती है आप लोगों को फीडबैक मिलता है, बहुत ही लाभकारी रहता है हम लोगों के लिए और तुरंत हम लोग उसको एड्रेस भी करते हैं।